हाय, मैं हूं अंजलि। आज हम लोग देखने वाले हैं परसेंटेज का पार्ट 3, जिसमें हम लोग समझेंगे कि हम लोग परसेंटेज को कैसे रेशियो में कन्वर्ट करते हैं और रेशियो को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। आइए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम लोग परसेंटेज को कैसे रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए एक रूल है। सबसे पहले तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है परसेंटेज को? उसमें से जो परसेंटेज का साइन रहता है उसको रिमूव कर दिया जाता है और उसको डिवाइड कर दिया जाता है 100 से। जैसे अगर कहीं पर भी परसेंटेज का साइन रिमूव हो रहा है, मतलब वो जो गिवन नंबर है वो 100 से डिवाइड होगा, और जैसे ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा उसको हम लोग रेशियो में लिख देंगे। जैसे एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। पहले परसेंटेज से फ्रैक्शन में करना है और फ्रैक्शन से फिर रेशियो में। ये इजी मेथड है, आपको आई थिंक समझ में आएगा। जैसे एग्जांपल 70%, ठीक है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले ये परसेंटेज का साइन को रिमूव करना है, और जैसे ये परसेंटेज का साइन अगर रिमूव होगा तो ये डिवाइड हो जाएगा 100 से। अगर कहीं पर रही कि हम लोग को परसेंटेज का साइन पुट करना रहता है तो वो मल्टीप्लाई होता है 100 से, और रिमूव करना रहेगा तो वो डिवाइड होगा 100 से। आई थिंक इतना आप लोग को क्लियर है। तो अब ये देखिए, अब ये फ्रैक्शन में आ गया है। इसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म अगर देखा जाए 17/100 का, तो ये इतना ही, क्योंकि आगे ये फर्दर कट डाउन नहीं होगा। 17 किसी से कट नहीं होगा और 100 भी किसी से कट नहीं होगा 17 के साथ। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे रेशियो में? 17:100। मतलब जितना सिंपलेस्ट रेशियो जो आएगा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद, उसका जो सबसे सिंपलेस्ट फ्रैक्शन जो रहेगा वही रेशियो में लिखाएगा। सिंपली यहाँ पे पहले न्यूमरेटर लिखना है, इसके बाद इस टू का साइन देना है, और इसके बाद डिनोमिनेटर लिखना है। ये है आंसर। आई थिंक बहुत इजीली आप लोग को समझ में आ गया होगा। परसेंटेज का साइन हटा और 100 से डिवाइड कर देना, ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब देखना है कि फ्रैक्शन में ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं, मतलब ये आगे कट होगा तो कट करना है, नहीं तो फिर इसको 7:100 लिख देना। मतलब यहाँ पे न्यूमरेटर इज टू डिनोमिनेटर होगा। इतना क्लियर हो गया। आगे में न्यूमरेटर लिखाएगा और पीछे डिनोमिनेटर लिखाएगा, और बीच में इज टू का मतलब रेशियो का साइन लगेगा। और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 5%, क्या करना है, तो सबसे पहले परसेंटेज का साइन रिमूव करना है। जैसे परसेंटेज का साइन रिमूव होगा 5 डिवाइड हो जाएगा 100 से। ये फ्रैक्शन में आ गया। अब देखना है कि ये सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में है कि नहीं। ये सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में नहीं है, ये कट होगा 5 से। ये 1 टाइम में और ये 20 टाइम में, तो इसका रेशियो आएगा 1/20। सिंपलेस्ट रेशियो आएगा, तो ये कैसे लिखाएगा? 1:20। ये है आंसर। न्यूमरेटर इज टू डिनोमिनेटर। इतना आई थिंक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग इसी की बेसिस पे कि कैसे परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट किया जाता है। सबसे पहले इसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, रिमूव करेंगे परसेंटेज का साइन, और नीचे 100 आ जाएगा। अब देखिए ये जो 12.5 है ये डेसिमल में है। अगर पहले हम लोग को ये डेसिमल का जो साइन है इसको रिमूव करना होगा। तो कल मैंने बताया था कि जब मैंने बताया था कि कैसे परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है, उस टाइम मैंने इसे बताया था कि ये परसेंटेज का साइन कैसे रिमूव होता है, डेसिमल का साइन। अगर आपको उसमें कोई भी डाउट है तो आप जाके मेरे चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं उस वीडियो को। तो इसको हटाने के लिए हम लोग को इस जो डेसिमल है उसके बाद कितना नंबर है उतना जीरो नीचे लगेगा। तो यहाँ पे देखिए बस एक नंबर है 5, तो बस नीचे एक जीरो आएगा। तो अगर हम लोग नीचे एक जीरो लगा देंगे तो ये डेसिमल का पॉइंट हट जाएगा। अब ये डेसिमल का पॉइंट रिमूव हो गया, तो अब हम लोग के पास कितना है? 125/1000। यहाँ पे डेसिमल के बाद जितना नंबर रहेगा उतना जीरो नीचे में लग जाएगा 100 के साथ। अगर यहाँ पे 4 रहता, 5 4 रहता, मतलब 2 नंबर रहता, तो यहाँ पे 2 जीरो लगता। एक तो ऑलरेडी मैंने लगाया और एक 4 का लगाया, मतलब जितना नंबर रहेगा उतना उसका जीरो रहेगा। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है इस नंबर को। तो सबसे पहले ये 5 से कट होगा, 2 and 5 25 टाइम्स में, और ये 200 टाइम्स में 5 से कट होगा। ये 2 और ये 0 और ये 0। क्लियर हुआ?
ये 10 आएगा 5 में 2 टाइम्स में, ये 0 आएगा साथ में और ये 0 साथ में आएगा, 0 तो कट नहीं होगा, वो 0 साथ में आ जाएगा यहाँ पे। ये फिर से ये 5 से कट होगा, ये 5 टाइम्स में 25 कट होगा और ये 40 टाइम्स में, फिर से ये कट होगा 5 से, ये 1 टाइम्स में और ये 8 टाइम्स में। इतना आई थिंक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इसका कितना रेशियो आया, फ्रैक्शन आया 1:8। ये है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इसको रेशियो हम कैसे लिखेंगे, 1:8, मतलब 1/8। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे 1:8। इतना आप लोग को क्लियर हो गया होगा, यही है इसका आंसर। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। इसको भी सबसे पहले हम लोग को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज का साइन रिमूव हो जाएगा और डिवाइड हो जाएगा 100 से। अब देखना है कि ये किससे कट हो रहा है। सबसे पहले तो देखेंगे कि ये 2 से कट हो रहा है। 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 से 3, 7 होगा 3 से और इसके पास 1 आ जाएगा 6, 36 बार में। अब इसको 2 से डिवाइड करके भी अगर आपको इस तरह नहीं समझ में आ रहा है तो आप 2 से साइड में डिवाइड कर लीजिए 36 72 को। 72 को डिवाइड करेंगे 2 से कितना आएगा, 3 टाइम्स में 6, 1 बच गया और ये 6 टाइम्स में 12, तो 36 बार में कट रहा है। अगर आपको वैसे नहीं क्लियर होता है तो आप साइड में डिवीजन करके भी देख सकते हैं। 2 से स्टार्ट कीजिएगा, 2 से नहीं होगा तो फिर 3 से 4 से, और आपको ये समझ में नहीं आता है तो आप वैसे कीजिएगा, करते करते फिर आपको ये सब भी समझ में आने लगेगा। आई थिंक इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अभी 2 से कितना बार में कटेगा, 50 टाइम्स में। 10 कटेगा 2 से 5 टाइम्स में और ये 0 इसके साथ आ जाएगा। फिर से ये 2 से कटेगा, ये 1 18 टाइम्स में और ये 25 टाइम्स में। अब देखना है कि 25 और 18 किससे कट हो रहा है, किसी से भी कट नहीं होगा, तो 18/25 ये आया फ्रैक्शन में। सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, किसी भी फ्रैक्शन को पहले सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, इसके बाद उसको रेशियो में लिखना है। तो इसका आंसर कितना आएगा, 18:25 इसका आंसर है। अगर 72% को हम लोग रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो वो आएगा 18:25। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। इसको भी कन्वर्ट करना है रेशियो में। तो सबसे पहले परसेंटेज का साइन रिमूव करेंगे, नीचे 100 आ जाएगा। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम लोग इसको डायरेक्ट 5 से कन्वर्ट करेंगे। देखिए यहाँ नीचे यहाँ भी 5 है और ये भी लग रहा है 5 से कट हो जाएगा, तो 5 से करके देखते हैं। सबसे पहले 2 से तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे 5 है, लास्ट में 5 2 का किसी भी नंबर में नहीं आता है, तो पहले 5 से स्टार्ट करते हैं। ये 4 टाइम्स में होगा, ये फिर 25 बचेगा और ये 5 टाइम्स में, ये 20 टाइम्स में होगा। 5 से 2 10 आएगा 2 टाइम्स में और 0 उसके साथ आ जाएगा। फिर ये 5 से कट होगा, ये 9 टाइम्स में और ये 4 टाइम्स में। तो इसका आंसर कितना आ रहा है। अब 9 और 4 किसी भी नंबर में एक साथ नहीं आता है। 9 आता है 3 में, 4 आता है 2 में, तो बट एक ही नंबर से दोनों कट होना चाहिए, मतलब ये कट नहीं होगा। तो ये कितना आया सिंपलेस्ट रेशियो इसका, 9/4। अब इसको रेशियो सिंपलेस्ट रेशियो कैसे लिखेंगे, 9:4। आई थिंक तीनों क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अगर एग्जाम में परसेंटेज दिया हुआ है एंड कन्वर्ट दैट इनटू रेशियो तो आप लोग इजीली कर लीजिएगा। सबसे पहले उसको फ्रैक्शन में कीजिएगा और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कीजिएगा। फ्रैक्शन का जो सिंपलेस्ट मतलब उसको कट करके वहां तक लाना जब उसके आगे वो कट नहीं हो, उतना नंबर तक उसको लाना है। तो इसके बाद उसको जैसे वहां तक आएगा, इसके बाद न्यूमरेटर इस टू डिनोमिनेटर कर देना, मतलब जो न्यूमरेटर है वो आगे रहेगा, उसके बाद इस टू का साइन देना है, ये 2 डॉट, और इसके बाद जो डिनोमिनेटर होगा वो लिखना है। इतना आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग रेशियो को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। जैसे ये रेशियो में दिया हुआ रहेगा तो उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। टू कन्वर्ट ए गिवन रेशियो इनटू परसेंटेज, अगर रेशियो में दिया हुआ रहेगा तो उसको हम लोग कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका क्या रूल है, जो रेशियो में दिया हुआ है उस रेशियो को पहले फ्रैक्शन में लिखना है। फ्रैक्शन में लिखते ही फ्रैक्शन में जब वो कन्वर्ट हो जाएगा, इसके बाद उस फ्रैक्शन से उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। हम लोग जो पहला पार्ट है इस वीडियो का, परसेंटेज का जो पहला पार्ट था, उसमें हम लोगों ने सीखा था कि हम लोग कैसे फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं और कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, वो देखिए इसमें भी यूज हो रहा है
डेसिमल वाला जो हम लोग सीखे थे उसमें भी ये यूज होता था। पहले उसको फ्रैक्शन में करना होता था, फिर उसको परसेंटेज में। तो फ्रैक्शन से परसेंटेज में करना आप लोग को आना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग कैसे इसको करेंगे, एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं। जैसे 14:25 ये रेशियो में दिया हुआ है, रेशियो में दिया हुआ है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग को रेशियो को फ्रैक्शन में लिखना होगा। तो हम लोग रेशियो को फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, ये जो आगे वाला था वो तो न्यूमरेटर था और ये पीछे वाला डिनोमिनेटर था। जब 14/25 रहता था उसको लिखते थे 14:25। अगर 14:25 में तो हम लोग उसको 14/25 लिखेंगे। इतना क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे आया। अब इसके बाद इसको फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। अगर फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना रहता है परसेंटेज में तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से और उसमें परसेंटेज का साइन लग जाएगा। उस पहले वाले में क्या था, जब हम लोग रेशियो में कन्वर्ट कर रहे थे तो हम लोग परसेंटेज का जो साइन था उसको रिमूव कर रहे थे, हटा रहे थे। तो हम लोग उसको 100 से डिवाइड कर रहे थे। फिर मैंने उसी टाइम बताया था कि अगर परसेंटेज का साइन पुट करना हो, लगाना हो रहेगा, तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग परसेंटेज का साइन लगा है उसलिए ये 100 से मल्टीप्लाई होगा। वहां पे परसेंटेज का साइन हटा उसलिए 100 से डिवाइड हो रहा था। इतना क्लियर हो गया। अगर हटाना होगा तो डिवाइड होगा और परसेंटेज का साइन लगाना होगा तो मल्टीप्लाई होगा। अब ये जो ब्रैकेट में दिया हुआ है इसको सॉल्व करना है, जितना आंसर आएगा उसके साथ ये परसेंटेज का साइन लग जाएगा, हम लोग का परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। तो आइए इसको डिवाइड करके देखते हैं। 25 कट करेगा 100 को 4 टाइम्स में, ऐसे आप लोगों को नहीं समझ तो 5 से कर लीजिए। 25 5 से 5 को 25 5 कट करेगा 5 टाइम्स में और 100 को कट करेगा 20 टाइम्स में। अब ये 5 20 को कट करेगा 4 टाइम्स में, तो कितना आएगा 14 मल्टीप्लाई बाय 4%। 14 मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, यहाँ भी 1 है और नीचे इसके नीचे तो 1 है, तो 1 अगर नीचे में डिनोमिनेटर में 1 रहता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता। तो 14 इंटू 4 कितना आ जाएगा 56%। आई थिंक इतना आप लोग को क्लियर हो गया है कि 14:25 का परसेंटेज कितना आएगा 56%। सबसे पहले इसको फ्रैक्शन कन्वर्ट किए 14/25, इसके बाद इसको परसेंटेज में करना था, उसलिए परसेंटेज में करने के लिए हम लोग को डेसिमल का परसेंटेज का साइन लगाना पड़ेगा, तो इसलिए ये मल्टीप्लाई होगा। और इसके बाद इसको सिंपलेस्ट मतलब इसको सॉल्व करना है, ब्रैकेट के अंदर जो भी है ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करने के बाद जितना आएगा उसके साथ ये परसेंटेज का साइन लगा देना है, फिर ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना आप लोग को क्लियर हो गया होगा। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अगर आप लोग भूल जाइएगा तो। पुट परसेंटेज साइन, इसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है, परसेंटेज का साइन लगेगा एंड मल्टीप्लाई बाय 100 और वो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का ये रूल है, परसेंटेज का साइन लगाना है और मल्टीप्लाई करना है उसको 100 से। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसका कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग कर लेते हैं, इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। सो ये 3 क्वेश्चन है, 8:5, 5:6 एंड 50:500। अगर पहले आप लोग इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, नहीं होगा तो फिर इसका सॉल्यूशन देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग को इसको फ्रैक्शन में लिखना होगा 5/8, इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से फ्रैक्शन को और परसेंटेज का साइन पुट करना है। तो अब देखिए 5 कट करेगा 100 को 20 टाइम्स में, तो 8 इंटू 20 आएगा परसेंटेज का साइन, 8 मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो कितना आएगा 160। आप लोग साइड में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 0 आएगा, 8 मल्टीप्लाई और 2 से तो 16 आएगा, तो 160 इसका परसेंटेज होगा। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया है। इसको नोट कर लीजिए। अब दूसरा देखते हैं हम लोग 5:6, 5/6 लिखेंगे। सबसे पहले उसको फ्रैक्शन में, इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से और ये परसेंटेज का साइन लग जाएगा साथ में। तो 6 देखिए कट करेगा, 6 कट होगा 2 से 3 टाइम्स में और ये 100 कट होगा 2 से 50 टाइम्स में। इतना क्लियर हो गया है। तो 3 और 50 आया, तो 5 मल्टीप्लाई होगा 50 से कितना आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 50 और नीचे बच गया है 3।
साथ में परसेंटेज का साइन। कितना आएगा, 5 को मल्टीप्लाई कीजिए 50 से, 5 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 5, 0 250, तो 250 बाय 3 इसका आ रहा है आंसर। ये तो भी फ्रैक्शन में ही है, तो इसको या तो डेसिमल की फॉर्म में हम लोग कर देंगे या फिर मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में कर देंगे। तो आइए हम लोग इसको डिवाइड करके देखते हैं 3 को 250 से। 3 डिवाइड होगा, 3 को डिवाइड करना है 250 से, तो 2 पहले देखना है कि 3 किससे पहले कट हो करेगा, 8 टाइम्स में कट करेगा, 24 आएगा, और ये 10, फिर ये 3 टाइम्स में 9, यहाँ कितना बच गया 1। तो अभी इसको बस फ्रैक्शन में नहीं रखना है, इसको फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना है, जो सिंपल फ्रैक्शन रहता है उसमें इसको लीव नहीं करना है इस परसेंटेज को, या तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए या फिर इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए। तो इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। 3 जो ये है डिनोमिनेटर वो नीचे ही रहेगा, और वो जो परसेंट है वो साइड में आएगा और ऊपर में रिमाइंडर बचेगा, तो इतना परसेंट इसका आंसर होगा। आप लोग इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते थे और इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, दोनों में से किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट इसको इस फॉर्म में सिंपल फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लीव करना है परसेंटेज के साथ, इसको ऐसे लीव करना है। या फिर इसको यहाँ पे अगर परसेंटेज लगाइएगा तो यहाँ पे पॉइंट आएगा तो यहाँ 0 आ जाएगा, फिर ये 3 से होगा, 3 से होगा कितने बार में, 9 टाइम्स में, फिर ये 1 आएगा, फिर इससे यहाँ पे 0 आएगा, तो ये 3 कंटिन्यू रहेगा, 1 आएगा, फिर से ये 0 आएगा, फिर 9 से कटेगा, तो ये 3 आते ही रहेगा। तो ये उसलिए हम लोग इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख दिया। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 83.3%, ये भी इसका आंसर हो सकता है, पर यहाँ 3 आते जाएगा, तो यहाँ पे ये कंटिन्यू नहीं करेंगे, इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में लिख देंगे ताकि क्लियर हो जाए कि हाँ ये इतना इसका आंसर है। अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे फिर से तो उतना आंसर आना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे बस 3 है, पर यहाँ पे 3 आते ही जा रहा है, मतलब वो हम लोग कैसे लिखेंगे, 3 तो नहीं लिखते रहेंगे, तो ये उतना एक्यूरेट नहीं होगा जितना ये मिक्स फ्रैक्शन वाला आंसर एक्यूरेट है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब ये थर्ड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इतना आप लोग को क्लियर हो गया होगा। हम लोग उसको डेसिमल में भी लिख सकते हैं और मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। अब देखिए 50:500, इसको फ्रैक्शन में लिखिए, इसको मल्टीप्लाई करना होगा 100 से और परसेंटेज का साइन पुट होगा। अभी देखिए 0 कट होगा, ये एक 0 और ये एक 0 कट होगा। अब ये 5 कट करेगा 50 को 10 टाइम्स में, तो इसका आंसर आएगा डायरेक्ट 10%। ये इजी था आई थिंक आप लोग के लिए, इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं और कैसे परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। आज के लिए इतना ही। कल हम लोग इसके बेसिस पे, परसेंटेज के बेसिस पे जो क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन हम लोग कल प्रैक्टिस कर लेंगे।